Court has ordered 15 days custody of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. This is, of course, the latest that is coming in amidst the hearing that is taking place. Big news coming in at this point of time. Court has ordered 15 days custody of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. In fact, still with us on the broadcast is my colleague Javed Hussain. Javed, what does this then mean for the Delhi Chief Minister? जावेद, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, कोर्ट इज ऑर्डर्ड। जी बताइए बताइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेहद अहम मानी जा रही है। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि ईडी हेडक्वार्टर में ही अरविंद केजरीवाल को अभी यहाँ से जो लेकर ईडी की टीम गई है, और शुरुआत से ये आ रही थी कि वो ईडी रिमांड भी मांग सकती है, और अगर रिमांड नहीं एक्सटेंड होता है तो फिर उनको जुडिशल कस्टडी में भी भेजा जा सकता है। और किस तरीके से तिहाड़ जेल को पूरी तरीके से सिक्योरिटी को लेकर पूरा मीटिंग चल रही थी। इससे पहले भी मीटिंग बुलाई गई थी और आज भी हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि मीटिंग बुलाने का मकसद साफ है कि मीटिंग किस लिए बुलाई गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जुडिशल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेजे जाएंगे तो वहां की सुरक्षा कैसी होगी, किस जेल में रखा जाएगा, क्योंकि तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा जेल है और यहाँ पर दिल्ली से लेकर देश के दूसरे बड़े टॉप के गैंगस्टर्स, टेररिस्ट और कई ऐसे कैदी हैं जो यहाँ पर बेहद संवेदनशील है। तो ऐसे में क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के सीएम हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष उनसे मांग रही, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा दिल्ली तिहाड़ जेल में बेहद अहम हो जाता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से रखा जाएगा, क्या क्या फैसिलिटी दी जा सकती है जेल मैनुअल के हिसाब से, क्योंकि वो अभी सीएम हैं। तो मौजूदा सीएम अगर गिरफ्तार हो जुडिशल कस्टडी में, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उनको जुडिशल कस्टडी भेजा जा रहा है, और ऐसे में जब वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनको जेल मैनुअल के हिसाब से क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी, किन कैदियों के साथ उनको रखा जाएगा, क्या उनको इंडिविजुअल अलग बैरक में रखा जाएगा या फिर उनको किसी के साथ अटैच रखा जाएगा। तो ये पूरी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से ये लिकर पॉलिसी जो स्कैम का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, कि कविता पहले से ही जुडिशल कस्टडी में है, अब उससे पहले मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है, संजय सिंह तिहाड़ जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन है, इसके अलावा कई और बाकी जो इस लीकर पॉलिसी से जुड़े हुए आरोपी वो जेल में बंद हैं। गोवा के जो 4 लोगों को जिनको ईडी ने अभी कुछ दिन पहले ही नोटिस दिया था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने फ्रंट पर आकर कहा था कि सिर्फ 2 लोगों से आम आदमी पार्टी का ताल्लुक है, बाकी 2 लोग को आम आदमी पार्टी नहीं जानती, क्योंकि वो दोनों उनके उम्मीदवार थे। तो जो पूरी लीकर पॉलिसी में जो पैसों का जो लेन देन हुआ, किस तरीके से ये पॉलिसी को जो बनाया गया है, उस पॉलिसी के बनाने के पीछे का मकसद पंजाब और गोवा चुनाव था, क्या आम आदमी पार्टी को फंडिंग होना था, और उसके बाद जिस तरीके से 100 करोड़ की रिश्वत दी गई, 100 करोड़ की रिश्वत देने में कौन कौन से एक चेन बना, राघव मंगूटा, अभिषेक बोनीपल्ली और इसके अलावा मनोज रंगूटा, ये सारे राजीव पल्लई, ये जो सारा एक पूरा चेन था। उसके अलावा कई शराब कारोबारी जो दिल्ली और पंजाब से लेकर जुड़े हुए थे, उनका किस तरीके से पेशकश दिया गया, और जिस तरीके से ईडी ने अपने जांच में बताया और अपने कोर्ट में सबमिट चार्जशीट में भी उन्होंने ये कोर्ट के सामने रखा कि जो राघव मंगूटा, उसके पिता श्री पल्ली ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि किस तरीके से के कविता से उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद इस लीकर पॉलिसी को लेकर उनके सामने पैसे की पेशकश रखी गई। कितने पैसे, जो 50 करोड़ रुपए की जो अरेंजमेंट की बात है, उसके बाद से 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा चुनाव के लिए था, जिसमें से 25 करोड़ कैश दिया गया। कैसे सीए के कविता के जो है वो उनको कहा गया कि राघव मंगूटा से टच में रहे। उसके बाद जो है कि उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ राघव मंगूटा ने, जैसा कि अपने ईडी के स्टेटमेंट में जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट उसमें बताया कि अरविंद के कविता और राघव मंगूटा के पिता के बीच एग्रीमेंट हुआ। तो ये पूरा एक नेक्सस है, पैसे कैसे ट्रेल हुआ, क्योंकि ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट में ये बताया है कि 100 करोड़ में से 45 करोड़ कैसे कैसे पहुंचा गोवा तक, पंजाब इलेक्शन तक कैसे, बाकी लोगों को कैसे वहां तक उनके पास पहुंचा पैसे का एक पूरा जो ट्रेल था, जो शराब कारोबारियों का जो पैसे दिए गए, वो पैसे को कैसे यूज़ किया गया।
कुछ पैसे हवाला के ज़रिए दिए गए। तो जो इसके अलावा जो सीएम अरविंद केजरीवाल है, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और जो बड़े शराब कारोबारी हैं, उनके फ़ोन पे किस किस तरीके से बात की गई, किस तरीके से उस जो लीकर पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट था उसको कैसे एक्सचेंज किया गया, उसमें क्या बदलाव की बात आई, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, उसमें क्या इम्प्लीमेंट होना था, किस तरीके से साउथ लॉबी को बेनिफिट्स देना था, इसमें किस तरीके से पूरा एग्जीक्यूट करना था इस लीकर पॉलिसी को लेकर, इसमें कैसे चेंज जुड़ा अरविंद केजरीवाल से लेकर जो नीचे तक के जो आम आदमी पार्टी से भी जुड़े कुछ लोग हैं। ईडी अपनी सूत्र पहले ही जांच में सामने हो चुका है कि कुछ और बड़े फेस भी हैं जो वो इसमें सामने आ सकते हैं। तो हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो ईडी में दर्ज हुआ है, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, और जो करप्शन एक्ट है, जो इस पूरे मामले में जो करप्शन हुआ है लीकर पॉलिसी में, इसका जो मामला है सीबीआई में दर्ज है। लगातार सीबीआई की तरफ से पहले ही 12 लोग गिरफ्तार थे, कुछ लोगों को बेल मिली थी, लेकिन उसके बाद अभी भी जो लोग हैं, जो मेन इसके लोग हैं, वो तिहाड़ जेल में बंद है। समीर महिंद्रू, जिसकी बात आई इन्वेस्टिगेशन में कि अरविंद केजरीवाल से विजय नायर ने एक फेस ऐप के ज़रिए बात कराई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, ये सब वो चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसका जिक्र कोर्ट के सामने पहले ही कर चुकी है कि किस तरीके से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर पे आप भरोसा कीजिए, और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि विजय नायर उनका बेहद ख़ास है। ये समीर महिंद्रू से बात हुई। ये इसके अलावा दीप मल्होत्रा, ये सब वो लोग कारोबारी हैं जो इस लीकर में इंटरेस्ट था, और वो चाहते थे कि उनको जो सरकार भारत सरकार जो माफ़ी देगा जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो पॉलिसी बनाई जा रही है उनको इसमें बेनिफिट्स मिले। इसके एवज में जो ये सारे पैसे का जो ट्रेल हुआ, जो पैसा दिल्ली सरकार और इसके से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचे, इसमें अब कई जो सूत्र ये भी बताते हैं कि पंजाब से भी कुछ बड़े नाम जो है वो इस जांच का हिस्सा बन सकते हैं। गोवा से 2 लोगों को पहले ईडी समन दे चुकी है, वो लोग जो आपका दावा है कि वो उनके लोग नहीं है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, तो ये जो पूरा एक नेक्सस है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है, अब जो वो है अरविंद केजरीवाल के रोल पर आकर टिक जाता है, क्योंकि कोर्ट में ये कहा गया था ईडी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल साजिश करता है, यानी कि जब अरविंद केजरीवाल को पहली रिमांड मिली थी 6 दिन की गिरफ्तारी के बाद, तो उसमें कोर्ट में रखा गया था ईडी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ही किंग पिंग है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जांच में इस बात का भी जिक्र है, सूत्रों के हवाले से हम आपको बता दें कि जो ईडी की अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जो चार्जशीट सबमिट हो चुकी है, उसमें और जो उनके गवाहों के बयानों पर जो सब रिकॉर्डेड है, क्योंकि साफ कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं, और जब ये पॉलिसी बन रही थी तो आखिर अरविंद केजरीवाल को कैसे नहीं पता। इसके अलावा जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, कैबिनेट मीटिंग के बाद जो दूसरी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल। Javed, stay on with us. More breaking news coming in at this point of time. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is demanded to be provided 3 books in jail: the Ramayana, Mahabharata, and How the Prime Minister Decides. Kejriwal's lawyers have demanded to be provided some medicines in the jail as well. So, of course, the latest that's coming in from the hearing at this point of time, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has now made a demand to be provided 3 books, which is the Ramayana, the Mahabharata, and How the Prime Minister Decides. His lawyers also, in fact, demanded to be provided medicines in the jail. In fact, with us on the broadcast is my colleague Javed Hussain. Javed, the Delhi Chief Minister has now made demands. He wants to be provided 3 books, and his lawyer has also said that he should be provided medicines in the jail. What more details can you share with our viewers? देखिए, अब कुछ ही देर में पूरी सिक्योरिटी के साथ जो एक प्रोसेस होता है कि एक बटालियन होता है, जो 3rd बटालियन, जो कि अरविंद केजरीवाल को, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि जो जेल से, जो कोर्ट से कैदी उनको तिहाड़ जेल तक, या जो जिनको रोहिणी या मंडोली जेल ले जाना है, तो ये एक यूनिट होती है दिल्ली पुलिस की बटालियंस, ये पूरी सुरक्षा के साथ अरविंद केजरीवाल को, और साथ में ईडी के कुछ अधिकारी भी होंगे, क्योंकि जब वो उन्हें जेल में ले जाया जाएगा तो जेल में एंट्री करने से पहले उनकी पूरी वहाँ पे एक रिपोर्ट होती है, वो वहाँ पे साइन कराया जाएगा। उसके बाद बताया जाएगा कि इस केस में अरविंद केजरीवाल आए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा है, दिल्ली के सीएम हैं,
सभी लोग ये जानते हैं कि जो आबकारी मामला चल रहा है उसको लेकर, लेकिन जो प्रोसेस है, जो एक प्रोसेस का हिस्सा है, उस प्रोसेस में अरविंद केजरीवाल वहाँ पहुँचेंगे और जेल मैनुअल और कोर्ट में उनकी तरफ से जिस तरीके से बुक्स और मेडिसिन की बात की गई है, और उनकी पत्नी ने भी जब 2 और 3 बार अरविंद केजरीवाल से इसी ईडी हेडक्वार्टर में उनसे मिलने आई थी, और वहाँ पर उन्होंने उसके बाद मीडिया में खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जो है वो ज़्यादा अपनी तबीयत को ख़राब फील कर रहे। तो उसके बाद ही ये चीज़ें थी कि अरविंद केजरीवाल स्वस्थ नहीं है। अभी भी अरविंद केजरीवाल जब यहाँ से निकल रहे थे और उन्होंने उनका जो एक फेस था जो गाड़ी के अंदर दिख रहा था, दोनों तरफ ईडी के अधिकारी बैठे थे और उनका फेस बिल्कुल डाउन था, क्योंकि एक जो सीएम रहते हुए उनकी एक जो चमक थी और एक ईडी के वक्त, ईडी के हिरासत में जाते हुए कोर्ट के वक्त, वो दोनों में बड़ा फ़र्क था। और कहीं ना कहीं ये लग रहा था सुबह से कि आज अरविंद केजरीवाल को जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा, यानी कि तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। अब तिहाड़ जेल में जेल नंबर 5 में रखा जाता है या अरविंद केजरीवाल को किसी और दूसरे जेल में, ये अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन जानकारी ये कि जेल नंबर 5 को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, और जहाँ पे अरविंद केजरीवाल रहेंगे वहाँ पर जो जेल की सुरक्षा है वो भी उस बैरक के बाहर मौजूद होंगे। सीसीटीवी भी वहाँ पर पूरी तरीके से लगा गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से जो पूरा फुलफिल हो, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अभी सीएम है मौजूदा, और ऐसे में एक सीएम जो है वो जेल में अगर जाते हैं तो उसकी सुरक्षा को लेकर एक खास और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जेल अथॉरिटी की तरफ से। तो बुक्स और इसके अलावा मेडिसिन और क्या फैसिलिटी दी जा सकती है, ये अभी देखना होगा कि कोर्ट में उनके वकील की तरफ से क्या रखी गई है। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो अब ये जानकारी है कि देखिए, ऐसा अब हो सकता है कि करप्शन एक्ट में जो ये मामला दर्ज है, क्योंकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सबसे पहले सीबीआई डिटेन करती, उसके बाद गिरफ्तार करती, तो अब अरविंद केजरीवाल को जो है जो सीबीआई है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से कस्टडी के लिए अपील कर सकती है कोर्ट से कि उनको अपने करप्शन एक्ट मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है। ऐसा हो सकता है, अब ये देखना होगा। ये जो तस्वीरें अभी कुछ ही देर में ये साफ हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं या संरक्षक है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, अब मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा जो अरविंद केजरीवाल है वो इस वक्त कस्टडी में थे। कस्टडी के बाद वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका ये लगा है, जिसमें कि उनका For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.